ट्रिवेंड्रम से दुबई गई एमिरेट्स एयरलाइंस के जहाज की क्रैश लैंडिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा आज दोपहर 12:45 दुबई के लोकल टाइम पर हुआ है। विमान में 275 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी यात्री इस वक्त सुरक्षित हैं। सभी को बाहर निकाल लिया गया है प्लेन से। ये विमान संख्या EK521 थी जो कि त्रिवेंद्रम से दुबई जा रही थी। इसकी क्रैश लैंडिंग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराई गई है और साथ ही 275 यात्री इस प्लेन के अंदर सवार थे। लगभग 1:45 बजे दुबई के लोकल टाइम के अनुसार वहां पर यह हादसा हुआ है और राहत की बात यह है कि जितने भी लोग यानी कि 275 यात्री जो इस विमान में सवार थे वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। शानिद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्दीकी साहब, इस वक्त क्या ताजा हालात हैं? सभी यात्री बाहर निकाल लिए गए हैं सुरक्षित और एमिरेट्स की ओर से क्या बयान आया है, उनका क्या कहना है? उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव सावंत न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या खबर मिल रही है, क्या इनपुट्स आ रहे हैं? विमान से सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, क्रू मेंबर, कैबिन क्रू, सभी लोग बाहर हैं? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। विमान संख्या EK521 जो कि दुबई जा रहा था त्रिवेंद्रम से, उसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई है। गौरव से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। गौरव, ये बताइए कि इस वक्त क्या ताजा हालात है? सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, कैबिन क्रू सभी मेंबर्स इस वक्त बाहर है? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जब क्रैश लैंडिंग कराई गई। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गौरव, लैंड करने आया, उसी समय एकाएक इसमें आग लगी और आग लगते ही उसका एक डैना अलग से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अलग आ गया। यहाँ आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्रैश लैंडिंग के वक्त 1:45 बजे की है ये घटना और 1:45 बजे जैसे ये विमान लैंड कर रहा था, इमरजेंसी का इसने कॉल साइन दिया। जो फायर ब्रिगेड थी, इमरजेंसी सर्विसेज थी, उन सबको वहां पर डाला गया और जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंची, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विमान लैंड किया है, एक बड़ा विस्फोट हुआ, आग का गोला उठा और विमान का एक पंख बिल्कुल अलग, ये बोइंग 777 विमान है एमिरेट्स का, और इसमें जो 275 लोग थे उनको उसी समय इवैक्यूएट किया गया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर को काम में लाया गया। खबर ये आ रही है कि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन गंभीर रूप से वो घायल नहीं हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जब ये प्लेन लैंड करने आ रहा था, ये अपने समय से लगभग 10 मिनट पहले ही रनवे पर पहुंच गया था और उस समय उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो सारी वहां पहुंच चुकी थी। विमान आया, ये एमेचर वीडियो है, लगभग 15 सेकंड का ये वीडियो है और ये दिखाता है कि जैसे ही ये प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की, इमरजेंसी लैंडिंग की, वैसे ही उसमें जबरदस्त आग लग गई। एक ये इंजन था, वो पंख था जिसमें ईंधन होता है, या फ्यूल लाइन थी, ये केवल जांच के बाद अब साफ होगा। नेहा, गौरव, क्या ये पता चल पाया अभी तक कि क्या वजह रही जो इसकी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी? इमरजेंसी कॉल पायलट को लेना पड़ा, तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी? इस बारे में एमिरेट्स ने कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है? तो बता तो इवैक्यूएट कब हुआ? उसी समय। गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गल्फ न्यूज के एडिटर बॉबी नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बॉबी जी, ये बताइए कि इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? एमिरेट्स की ओर से क्या कोई बयान जारी किया गया है? हाँ जी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से कि सारे पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है और उसमें करीब 275 पैसेंजर्स थे
EK 521 पे, जो कि तिरुवनंतपुरम से आ रही थी। और I'm just keeping an eye on Dubai media office. Yes. जी, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि किस वजह से क्रैश लैंडिंग हुई? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? क्या वजह रही? ये देखिए, ये तो मेरे ख्याल से एक डिटेल स्टेटमेंट एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से आना चाहिए थोड़ी देर बाद। मगर जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि वो लैंडिंग के टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। नाउ एग्जैक्टली क्या हुआ था? वाज इट लैंडिंग गियर का में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी या क्या थी एग्जैक्टली, ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। All we know is that all passengers are safe and that the incident happened while landing. तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है। एक ट्वीट एमिरेट्स की तरफ से है जिसमें उन्होंने कहा कि 275 यात्री थे इसमें, क्रू के समेत, और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और उनकी जो प्राथमिक, जो पहली प्रायोरिटी है वो ये कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके, जितने भी लोग विमान में सवार थे सभी को बाहर निकाला जा सके। हाँ जी, वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है। मैंने जो पिक्चर्स जो अभी देखी हैं सोशल मीडिया पे और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से हमने देखा है कि जो इमरजेंसी शूट्स होते हैं दे वर डिप्लॉयड, यू कैन सी दैट फ्रॉम द पिक्चर्स। सो पैसेंजर्स अभी सारे के सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर तो लिया गया है। और वहाँ पे हमने प्लेन के सामने कुछ फायर ट्रक्स भी देखे हैं। तो as of now exactly इंसिडेंट हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है, all those I think technical details ये Emirates issue करेंगी। They are very prompt in informing, issuing information about this. So I think we'll have to wait. We are also waiting here. एक 15 सेकंड का वीडियो भी है नकवी जी, जो आगे का जो हिस्सा है विमान का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें आग लगी जिस वक्त ये क्रैश लैंडिंग हुई। उसके बाद एकाएक सारी इमरजेंसी सर्विसेज इस विमान के इर्द गिर्द पहुंच गई। ये वीडियो हम देख पा रहे हैं। इस वीडियो से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या वजह रही होगी? देखिए, क्रैश लैंडिंग तो एक टेक्निकल वर्ड होता है। क्रैश लैंडिंग हैज अ वाइडर डेफिनेशन। तो अभी हम उसको क्रैश लैंडिंग नहीं कह सकते बिकॉज एग्जैक्टली हुआ क्या, एज आई सेड, वो हमें नहीं मालूम है। लैंडिंग के टाइम ये इंसिडेंट हुआ है। अब किस वजह से हुआ है ये हमें नहीं मालूम। वो डैमेज प्लेन के एक हिस्से में दिख रहा है जिससे धुआं भी निकल रहा था और उसके आसपास फायर ट्रक्स भी हैं। वहाँ पे इस टाइम इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं प्लेन के आसपास। और one second please, one second, just give me 2 seconds. दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से विमान जब लैंड हुआ उसके जो अगला हिस्सा था, यानी कि जो फ्रंट में जो हिस्सा होता है उसमें आग लग गई। एकाएक सभी इमरजेंसी सर्विसेज उधर डाइवर्ट कर दी गई। वहां पर प्राथमिक जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो ये था कि सभी यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके, क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला जा सके। और हमारे साथ एडिटर गल्फ न्यूज के इस वक्त जुड़े हुए हैं बॉबी जी। तस्वीरें हमारे सामने हैं, वीडियो हमारे सामने है, लेकिन वजह आप कह रहे हैं आगे जाके एमिरेट्स इस पर आधिकारिक बयान देगा। लेकिन किसी भी एमिरेट्स के अधिकारी से आपका संपर्क हो पाया है, इस बारे में कोई बात हो पाई है? नहीं, एमिरेट्स इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। उनका जो ट्विटर अकाउंट है और उनके स्टेटमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं लगातार। कई अपडेट्स वो दे चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी फ्यू मिनट्स दे आर अपडेटिंग। So they have a standard procedure in place जो information provide करने की होती है, उससे हमें information मिल रही है। तो so far जो अभी हमें मालूम है वो ये है कि इंसिडेंट 12:45 पे हुआ था। दूसरा इंसिडेंट की दूसरी चीज की ये फ्लाइट नंबर EK 521 थी। तीसरी वो तिरुवनंतपुरम से आ रही थी, उस पर 275 पैसेंजर्स थे और ये इंसिडेंट लैंडिंग के टाइम हुआ है। नाउ एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल से दिस इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, बट आई एम श्योर कि लेटर इन द डे एमिरेट्स विल इशू अ डिटेल्ड स्टेटमेंट और उसमें ये बताएंगे कि क्या क्यों हुआ था, क्यों ये आग लगी। और ये वीडियो में जो दिखा है, कुछ वीडियोस जो आए हैं उसमें जो दिख रहा है उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो एक मेरे ख्याल से एक एविएशन एक्सपर्ट ही देख के बता सकता है कि इसमें एग्जैक्टली हो रहा है, या फिर एयरलाइन बता सकती है। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं एयरलाइन के अपडेट्स का। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, बट सो फार आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस ऑल पैसेंजर्स आर सेफ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हम लोग अभी हमारे रिपोर्टर्स भी एयरपोर्ट पे हैं। वी आर ट्राइंग टू स्पीक टू पैसेंजर्स जो आए हैं और उनके जो रिलेटिव्स वहाँ वेट कर रहे थे, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उनसे मेरे ख्याल से अगले 1-2 घंटे में हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ है। नकवी जी, क्या एमिरेट्स की वेबसाइट पर अभी तक कोई भी जानकारी है? दूसरी चीज, क्या कोई कस्टमर असिस्टेंस लाइन अभी तक खोली गई है? और क्या इस हादसे की वजह से नेटवर्क वाइड डिले भी हो सकता है उनके विमानों में? देखिए, अभी कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं। एग्जैक्टली कितनी फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं वो जब किसी भी रनवे पे इंसिडेंट होता है तो फ्लाइट्स डाइवर्ट होती हैं। तो आसपास की सिटीज में कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। और दूसरा, एमिरेट्स लगातार अपने ट्विटर अकाउंट पे काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जिसको भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो ट्विटर अकाउंट से मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन। जी, तो जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है और तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा और ज्यादा भयंकर और भीषण हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से यात्रियों को बचा लिया गया। जिस तरह से प्लेन की लैंडिंग कराई गई वो बेहद सुरक्षित तरीके से प्लेन को लैंड कराया गया, लेकिन जो प्लेन का आगे का हिस्सा था उसमें आग लग गई लैंडिंग के वक्त। ये 3 तस्वीरें देखिए, इसमें किस तरह से अचानक लैंडिंग हुई। 10 मिनट पहले, जो समय अनुसार 12:50 पर इस प्लेन की लैंडिंग होनी थी, लेकिन 10 मिनट पहले इस प्लेन की लैंडिंग हो गई। उसके बाद जैसे ही ये प्लेन लैंड हुआ, इसमें एकाएक आग लग गई। आग से भयंकर तरीके से धुआं निकला और विमान में एक तरह से धमाका सा हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग इसे बताया जा रहा है, पहले से ही संपर्क स्थापित किया गया और ये बताया गया कि इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग होगी प्लेन की। उसके लिए पहले से ही एयरपोर्ट के अधिकारी तैयार थे, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज तैयार थी और प्लेन के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद थी जब ये लैंडिंग हुई। ये प्लेन तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहा था। तिरुवनंतपुरम से ये प्लेन लगभग 10:19 पर सुबह रवाना हुआ, वहां से टेक ऑफ किया। उसके बाद दुबई में इसकी लैंडिंग लगभग 12:50 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके समय अनुसार होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 10 मिनट पहले इसे लैंड कराया गया और एकाएक हुई इस लैंडिंग से प्लेन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। प्लेन के आगे के हिस्से में आग लग गई और उसके बाद एकाएक वहां पर जो सारे अधिकारी थे वो हरकत में आ गए, वहां पर इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी गई। और ये सबसे पहली प्राथमिकता थी एमिरेट्स की और वहां पर मौजूद अधिकारियों की कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, कैबिन क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये दरअसल एक वीडियो है, इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से प्लेन के आगे के हिस्से से काला धुआं निकल रहा है, यानी कि पूरा हिस्सा आगे का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें आग लग चुकी है। और यही कोशिश की जा रही थी कि इस तरह से आग लगने से पहले ही सभी यात्रियों को जल्द से जल्द फौरन इस प्लेन से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो पहले से यात्री दहशत में होते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्हें सबसे पहले प्लेन से बाहर निकाला जा सके। इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर प्लेन की क्रैश लैंडिंग होती है तो इस तरह से प्लेन का हिस्सा डैमेज हो सकता है, इस तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। विंग्स के बगल में स्लाइड करके लोगों को बाहर निकाला गया है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब यात्रियों को बाहर निकाला जाता है तब सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। वो ज्यादा समय ले सकता था, शायद यही वजह रही कि सभी यात्रियों को स्लाइड करके प्लेन से बाहर निकाला गया ताकि सभी यात्री सुरक्षित निकल सके। स्मिता शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। स्मिता, ये जो हम ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं प्लेन की, उसमें ये साफ हो रहा है कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन यात्री सभी सुरक्षित है। इस पर एमिरेट्स ने मुहर लगा दी। जी हाँ, एमिरेट्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया है ट्विटर पर मौजूद उनके हैंडल के जरिए। जी स्मिता, से स्मिता से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, जो तस्वीरें हमारे पास हैं जो ये बयां कर रही हैं कि और ज्यादा डैमेज हो सकता था, यात्रियों को नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन जो क्रैश लैंडिंग हुई है इसकी क्या वजह हो सकती है? बतौर एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये एमिरेट्स का बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है और काफी तरह से ये सुरक्षित माना जाता है। सबसे बड़ा विमान होता है ये बोइंग का 777 और आज इसने उड़ान भरी थी त्रिवेंद्रम से दुबई के लिए। तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी थी दुबई के लिए। लगभग 10:19 पर सुबह इस प्लेन ने उड़ान भरी और लगभग 12:50 पर इसे लैंड होना था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोकल समय अनुसार, लेकिन 10 मिनट पहले ही इस विमान की क्रैश लैंडिंग। एमिरेट्स का विमान EK521 दुबई एयरपोर्ट पर इसे लैंड करना था। ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस वक्त ये प्लेन लैंड कर रहा था उस वक्त आखिरकार क्या कुछ हुआ ये इस तस्वीर में साफ हो रहा है। जब प्लेन लैंड हुआ आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद उसमें एक धमाका सा हुआ और जो आगे की नोज होती है उसमें आग लग गई। इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या कुछ हुआ होगा? टेक्निकल खराबी की वजह से इस तरह की लैंडिंग करानी पड़ी? तस्वीरें देखकर क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जाहिर है कि जहाज को वापस ले गए हैं तो कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो पायलट को महसूस हुई है। पर ये जो दुबई में जो इंसिडेंट है उसके हिसाब से जहाज ने तेल को पहले टच करा है तो उससे वो जहाज एक हिस्सा उसका डिसइंटीग्रेट हो गया और कहीं ना कहीं पायलट की एरर है और थोड़ा कुछ जो है इसमें उसकी हड़बड़ी भी दिखाई पड़ती है। ये एक ईश्वरीय कृपा रही कि सारे लोग सुरक्षित बच गए, नहीं तो ये हादसा भयानक हो सकता था। और मैंने देखा है कि एमिरेट एयरलाइंस ने भी इस एक्सीडेंट की कैटेगरी में क्वालिफाई करा है, तो इसका मतलब कि मेजर इंसिडेंट है। और अभी बाकी चीजें कहाँ फेलियर हुई, क्या हुआ, वो तो उस पर जानकारी से पता लगेगा। पर अप्रेंटली जो टचडाउन हुआ है वो स्पीड टचडाउन हुआ है और उसमें जहाज को एक तरह का इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेशन है और इसके कारणों को भी हमें देखना होगा। जी, यानी कि जो कारण है वो आगे जाके जब डिटेल सामने आएंगी एमिरेट्स इस बारे में अपनी वेबसाइट और एक आधिकारिक बयान से सबकी पुष्टि करेगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये समझना चाहेंगे यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इमरजेंसी होती, कोई भी क्राइसिस होती है, तब सबसे पहले जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती है उनकी क्या प्राथमिकता होती है? किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि उसने जहाज के लैंडिंग से पहले फुल स्केल इमरजेंसी डिक्लेयर की कि नहीं। और जो मुझे देखने को लग रहा है उसके हिसाब से फुल स्केल इमरजेंसी नहीं थी। तो अपेरेंटली ये जो हादसा हुआ है ये टचडाउन का ही एक इम्पैक्ट है और टचडाउन के समय में गड़बड़ी हुई है, नहीं तो जहाज को उतारने के बहुत सारे पहले तरीके होते हैं। जहाज का फ्यूल खत्म किया जाता है और उसके अलावा रनवे को उसकी तैयारी में करा जाता है, फायर ब्रिगेड वगैरह को पोजीशन करा जाता है। पर ये कभी लैंडिंग के टाइम में अचानक हुआ लगता है हादसा है। तो अपेरेंटली पहले की कोई फुल स्केल इमरजेंसी वहाँ डिक्लेयर नहीं थी, तो ये लैंडिंग के टाइम का ही हादसा मुझे लगता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, इस तरह की भी खबर है कि पहले से ही पायलट ने सूचित किया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज इस बारे में सतर्क रहें, इस तरह की लैंडिंग हो सकती है, इस तरह की भी खबर है। हाँ, तो इसमें लिमिटेड प्रिकॉशन तो होगी, तभी वहाँ पे एकदम इवैक्यूएशन के अरेंजमेंट कर लिए गए। पर पुलिस के इमरजेंसी मुझे नजर नहीं आ रही है। जहाज की जो पिक्चरें मैंने देखी हैं तो उतना उसको भयावह स्थिति नहीं नजर आ रही थी। तो लैंडिंग में ज्यादा वो स्थिति बिगड़ गई थोड़ा टचडाउन में। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जहाज पे कोई अगर अंदरूनी खराबी होती है तो उसका पायलट को भी पूरा असेसमेंट नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट कितना है। और जब वो लैंड करता है उस टाइम क्योंकि जहाज पे पूरा प्रेशर होता है तो अचानक बढ़ जाती है। वैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सारे यात्री सुरक्षित हैं और पायलट ने कहीं ना कहीं सावधानी से उनकी सुरक्षा का प्रयास किया है। और बाकी तो जो आग लगी है वो एक तरह की घर्षण की आग होती है। जहाज जमीन से टकराता है और घिसकता है तो उसकी घर्षण की आग होती है। फिर उसके आसपास जितना सामान होता है वो सब ज्वलनशील होता है, तो उसमें बहुत तेजी से आग पकड़ता है। इंजन भी वो अलग हो गया है।
जी तो अभी जी। इसके कारण वहाँ पे कहाँ बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि आगे जाकर इस बात का पता चलेगा कि क्या वजह रही जो इस तरह से लैंडिंग करानी पड़ी, क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर हम ये माने कि पायलट ने अचानक लैंडिंग कराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तस्वीरें हम लगातार बार बार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। जब लैंडिंग हुई उस समय भी एक एमेच्योर वीडियो भी हमारे पास है। मेरा वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। विमान जो कि भारत से टेक ऑफ करता है, अमीरात का विमान था, दुबई में क्रैश लैंड करता है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, एयर अमीरात के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है और दुबई में यह क्रैश लैंडिंग हुई है। जैसे ही प्लेन लैंड किया, प्लेन नोज के बल पे जमीन से टकराया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बोइंग 777 इसकी ये क्रैश लैंडिंग हुई है। एमिरेट्स का ये विमान है और तिरुवनंतपुरम से इसने टेक ऑफ किया, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह 10:19 पर 12:50 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन ये क्रैश लैंड करता है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गौरव, पूरे अपडेट्स दें। अगले 4 घंटे तक दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहेगा। बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह से ये विमान जब लैंड करने के लिए आया। निशांत, जैसा आपने बताया, ये बोइंग 777-300 बहुत ही उम्दा किस्म का विमान है। इसमें करीब 275 यात्री और एयर क्रू थे, लेकिन इसके लैंडिंग गियर में जो प्रारंभिक सूचना वहां से दुबई से आ रही है उसके मुताबिक जब ये लैंड करने आ रहा था तब इसके लैंडिंग गियर में कोई समस्या थी और इसीलिए इमरजेंसी नहीं क्रैश लैंडिंग करना पड़ा। और उस क्रैश लैंडिंग के वक्त हम आपको तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जैसे ये विमान लैंड कर रहा था, रनवे पर ही इसका एक पंख अलग हो गया। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि जैसे ही वो प्लेन यहां लैंड करने के समय आया तो एकाएक उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, आग का एक बड़ा गोला निकला। और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में अभी भी इस विमान में आग लगी हुई है। 275 यात्री और एयर क्रू। उसी समय जैसे ही एक पंख अलग हुआ, एक विस्फोट हुआ, आग का गोला निकला और उसी समय दूसरी तरफ से जो एयर क्रू है उन्होंने 275 लोगों को सुरक्षित इस विमान से बाहर निकाल लिया। 6 लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये विमान जैसे ही लैंड कर रहा था, निशांत ये एक एमेच्योर वीडियो है, यानी बाहर एयरपोर्ट के बाहर से कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पे तस्वीर ली है। ये विमान आया और एकाएक एक तरफ दाहिनी तरफ इसका झुकाव शुरू हुआ और बड़ा सा विस्फोट हुआ, आग का गोला निकला और उसी में यह विमान ध्वस्त हो गया। अभी भी इस विमान से आग की लपटें निकल रही हैं और अगले 4 घंटों तक दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहेगा। जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुबई और आबू धाबी के बीच बॉर्डर का एक और इलाका है वहां पर डाइवर्ट कर दी गई है। निशांत, अपने दर्शकों को बता दें कि बोइंग 777 जिसका जिक्र अभी गौरव सावंत कर रहे हैं, ये वही बोइंग है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अलग है, जो मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान लापता हो गया था 2014 में और आज तक उसका पता नहीं है। ये सामने आपके रूट है, तिरुवनंतपुरम से ये प्लेन टेक ऑफ करता है, दुबई जाना होता है और किस तरीके से ये विमान क्रैश लैंड कर जाता है। जो जानकारी मिल रही है अभी तक, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक फौरन इमरजेंसी गेट खोल दिए जाते हैं, पैसेंजर्स में भगदड़ मच जाती है, किसी को चोट नहीं आती है, कुछ ही मिनटों के अंदर प्लेन धुएं में घिर जाता है। क्रू मेंबर्स के अलावा 275 लोग, अच्छी बात यह है कि सभी महफूज हैं। इसके बाद प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है, यह भी आपको बता दें। लैंडिंग के वक्त विमान में लगी आग, एक पंख टूटा। हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। प्लेन का एक हिस्सा टूटा और आग लगती है, लेकिन फायर कंट्रोल सिस्टम के बेहतर होने की वजह से आग पर काबू पा लिया गया है, यह आपको बता दें। प्लेन में फ्लाइंग एक्सपर्ट एयर कॉमोडोर के राय ने बताया है कि हादसे की वजह लैंडिंग गियर में खराबी हो सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। दुबई एयरपोर्ट पर कई एयर स्ट्रिप हैं, हो सकता है कि प्लेन में आई खराबी के बाद पायलट कंफ्यूज भी हो गया हो कि किस स्ट्रिप पर लैंडिंग कराई जाए, इसकी वजह से प्लेन ने नोज डाउन किया हो, यह भी एक संभावना है। लेकिन
गौरव सावंत के पास हम चलते हैं और गौरव पर जाने से पहले आपको बता दें, बकायदा बोइंग ने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। जो दुबई एयरपोर्ट है उससे हमारी बातचीत चल रही है और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। गौरव, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? फिलहाल 4 घंटों तक ये हवाई अड्डा बंद रहेगा। अभी जैसा आपने कहा कि जो बोइंग की टीम है, हर विमान हादसे के बाद जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है वो भी उस जांच के साथ जुड़ जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर क्या गड़बड़ हुई और आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि एविएशन एक बहुत ही सेफ इंडस्ट्री है। बहुत कम हादसे होते हैं लेकिन हर हादसे की बहुत विस्तृत जांच होती है और विश्व भर में वो क्रैश रिपोर्ट हर पायलट को दी जाती है ताकि वो उससे सबक सीख सके। अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमें नहीं मालूम है कि क्या यही बात थी कि जो अभी अपडेट्स आ रहा है दुबई के मीडिया ऑफिस की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है सीधे सीधे कि ऑल डिपार्चर फ्लाइट, जितनी भी फ्लाइट उड़ाने हैं वो सब अब डिलेड हो गई हैं जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता है तब तक। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि लोकल टाइम के हिसाब से आपको बता दें, ये विमान करीब 12 बजकर, इस विमान को वहां पर लैंड करना था तकरीबन 12:50 पर, लेकिन 12:45 पर यह हादसा हुआ है। ये एक और अपडेट आ गया है इस वक्त हमारे पास। अलग अलग जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज तक आपको एक एक तफ्तीश से जानकारी दे रहा है और ये जो बोइंग की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ये देखें आप किस तरीके से वहां पर एक्टिव हो गए लोग। हालांकि लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी लोग महफूज हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश किया है, क्रैश लैंड किया है, बल्कि कुछ भी हादसा हो सकता था। उन मीडिया जो ऑफिस है उसने कहा है कि संबंधित अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, सभी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस फ्लाइट में 275 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आपको दिखाते हैं एमिरेट्स की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है। एमिरेट्स केवल इतनी ही पुष्टि कर सकता है कि 3 अगस्त 2016 को फ्लाइट की 521 त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दुबई की ओर उड़ान भरने EK 521 के दौरान दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुई है। फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के अलावा 275 यात्री सवार थे। अपने दर्शकों को एक और अपडेट दे दें यहां पर। बोइंग 777 777 विमान ने सुबह 10:19 पर त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी और तय समय के मुताबिक उसे 12:50 पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, हम फिलहाल अपनी कस्टम असिस्टेंट लाइन की शुरुआत कर रहे हैं, कस्टमर असिस्टेंट लाइन की शुरुआत कर रहे हैं और इसके साथ ही जल्दी इसका विवरण पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास हादसे के कारणों के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। हमारी प्राथमिकता फिलहाल केवल हमारे यात्री और क्रू मेंबर्स हैं। विमान कंपनी ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक विमान की क्रैश लैंडिंग इसके पिछले हिस्से पर हुई है। इसके बाद विमान के राइट विंग ने आग पकड़ ली, यानी विमान का जो राइट विंग है, दाहिना विंग है, उसने आग पकड़ ली। विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को निकालने के बाद एयरपोर्ट पर तैनात दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। आग पर अभी काबू पा लिया गया है। एक बार फिर से आपको यह अपडेट दे दे, विमान की कंपनी ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। जानकारी यह मिली है कि क्रैश लैंडिंग इसके पिछले हिस्से पर हुई। इसके बाद विमान के राइट विंग ने आग पकड़ ली। विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स को निकालने के बाद एयरपोर्ट पर तैनात दमकल कर्मियों को आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ी और काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। अपने दर्शकों को बता दें, अगर बोइंग 777 जिसका अभी ये क्रैश हुआ है, ये वही विमान है, अगर आपको याद होगा, मलेशिया एयरलाइंस का 8 मार्च 2014 को एक विमान गायब हो गया था, MH370, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वो भी बोइंग 777 था। आपको याद होगा कि 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का एक और बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो था, जो फ्लाई कर रहा था एम्स्टर्डम से मलेशिया के बीच में, वो भी उसमें भी एक हादसा हुआ। 283 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स की उसमें मौत हो गई थी। बोइंग 777 का हम जिक्र कर रहे हैं।
एक और आपको यहां पर बताना चाहेंगे, अगर बोइंग 777 जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है जो कि तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहा था, अगर ये हम आपको आंकड़े बताएं अभी तक ऐसे कितने विमानों की क्रैश लैंडिंग हुई है, तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे 2008 17 जनवरी हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश लैंडिंग करता है। यह विमान जो था वो बीजिंग चाइना से फ्लाई कर रहा था और एकाएक इसको क्रैश लैंड होती है। एक और घटना आपको बता दें जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और उसमें भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था जब प्लेन को क्रैश लैंड करना पड़ा था और सियोल साउथ कोरिया से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था और तब इस प्लेन को क्रैश लैंड करना पड़ा था। अब तिरुवनंतपुरम की बात की जाए तो आपको बता दें कितने सारे लोग साउथ से जाते हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को जरा अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे थे। विमान में दाहिने विंग की तरफ आग लग गई। विमान कंपनी जो बोइंग है, ये देखें आप सामने देखें, ये इमरजेंसी जो गेट्स खुलते हैं तो एक बलून नुमा चीज होती है, वो सीढ़ी की तरह बाहर आता है। ये देखें आप, जिसमें एकदम ढलान होती है और लोग फिसलते हुए आ जाते हैं। ये देखें तस्वीरें आपके सामने हैं और जो आसपास आप देख रहे हैं, ये आप जो सफेद सफेद आप चीजें देख रहे हैं, ये वो है जो आग बुझाने के लिए काम आता है। ये तस्वीरें आप देखें, तिरुवनंतपुरम से ये विमान टेक ऑफ करता है। एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन पर ये जो अभी विमान की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो बाईं तरफ आपकी तस्वीरें चल रही हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। ये देखें, ये तस्वीर और ये तस्वीर देखें किस तरीके से विमान पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो गया जब ये विमान पूरा क्रैश लैंड करता है। विमान कंपनी ने बताया है कि क्रैश लैंडिंग इसके पिछले हिस्से पर हुई। देखें आप, ये जो बाईं तरफ आपकी तस्वीर है, इसको जरा ध्यान से देखें और मैं चाहूंगा कि एक बार हम इसको फुल स्क्रीन पर भी दिखाएं जो बाईं तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ होती है। ये देखें आप, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछले हिस्से पर इसमें क्रैश लैंडिंग हुई है और ये देखें आप, एक बलून नुमा चीज होती है। जैसे इमरजेंसी गेट्स ओपन होते हैं, वैसे तो सीढ़ियां लगती हैं, लेकिन इमरजेंसी गेट्स जब खोले जाते हैं लैंडिंग के वक्त, तो ये एक बलून नुमा चीज होती है जो कि पूरी बाहर फैल जाती है और इससे फिसलते हुए जितने भी यात्री होते हैं वो बाहर आते हैं। क्योंकि प्लेन की ये बेली लैंडिंग होती है, यानी पेट के बल लैंडिंग होती है और तब इसके जो व्हील्स होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। और एचएस खोला इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसको देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन द लैंडिंग गियर एंड देन द एयरक्राफ्ट, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हिंदी में बताएं सर। अच्छा, ओके। अगर लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है और एयरक्राफ्ट को लैंड करना है तो रनवे पे तो लाना ठीक नहीं होता है, तो उसको व्हील जब कंडीशन में उसको साइड स्ट्रिप में उतारते हैं, जो कि वो सॉफ्ट ग्राउंड होता है, तो उसमें जो है ना डैमेज जो है एयरक्राफ्ट से कम होता है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन होती है कि रनवे पे लैंड नहीं कराओ, उसको साइड में लैंड कराओ। साइड स्ट्रिप का यही डिजाइन होता है, काफी विड्थ होती है उसकी, लेवल होता है, तो उसमें सेफ्टी ज्यादा रहती है। तो लैंडिंग गियर की अगर प्रॉब्लम ऐसी होती है, नहीं निकलता है या और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो उसको साइड स्ट्रिप में ही जो है ना व्हील जब लैंडिंग करवाते हैं। तो ये एक सेफ्टी का मेथड होता है जो कि इसमें लगता है कि मतलब वो फॉलो हुआ है। एक और चीज जो आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, जब इमरजेंसी में लोगों को बाहर निकाला जाता है तो किस तरीके से वो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है? क्योंकि जो है वो स्टेप लैडर्स का वेट नहीं करते हैं, इसके अंदर जो है वो स्लाइड्स होती हैं हर डोर में, तो उनको जो है ना इमीडिएटली उसको इवैक्यूएशन के लिए डिप्लॉय किया जाता है और वो उनके अंदर अपना प्रेशराइजेशन का सिस्टम होता है जिसमें कि वो एयर जो है उसमें पंप कर दी जाती है और सारे पैसेंजर्स को जो है उन्हीं के थ्रू इवैक्यूएट करके स्लाइड करा जाता है। मतलब वो एरो ब्रिज या स्टेप लैडर का वेट नहीं करते, ये हर एक एयरक्राफ्ट के बड़े एयरक्राफ्ट के डिजाइन में होती है, तो उसके थ्रू इसमें तो इसके पिक्चर में लग रहा है कि वही मेथड इसमें फॉलो हुआ है। एस्केप फ्लाइट से जो है उसको पैसेंजर को इवैक्यूएट किया। अब एक अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखें आप। हाँ, उसमें थोड़ा सा पैसेंजर को ब्रूजेज हो जाती हैं बट ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। हाँ, और ये जो एकाएक, ये देखें आप, ये तस्वीरें, ये जो हम आपको बता रहे हैं विमान में जो आग लगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक ये देखें आप,
किस तरह ये देखें, जब ये ब्लास्ट होता है पूरा का पूरा हिस्सा ध्वस्त हो जाता है, लेकिन गनीमत ये है कि लोग बाहर निकल चुके होते हैं। ये देखें आप, विमान में क्रैश लैंडिंग होती है और जैसे ही विमान क्रैश लैंड करता है, इमरजेंसी गेट्स, आपने अक्सर देखा होगा जितने लोग विमान में ट्रैवल करते हैं कि उनको बताया जाता है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इमरजेंसी गेट्स आप खोल सकते हैं। तो इमरजेंसी गेट्स खोलते ही एक बलून नुमा सीढ़ी जैसी होती है, ये देखें आप, जो पूरी तरीके से आप फिसल कर उस पर आते हैं, जिसमें पूरा हवा भरी रहती है, और ये वो हम आपको दिखा रहे थे। और ये देखें आप, प्लेन जब क्रैश लैंड हो गया, जब उसमें जो खासकर यहां पर आपको ये बताना चाहेंगे कि बकायदा पिछले हिस्से पर क्रैश लैंडिंग हुई, इसकी बेली लैंडिंग जिसे कहते हैं, और ये पूरी तरीके से क्रैश कर गया। उसके बाद इसका जो दाहिना विंग है वो टूट गया। ये देखें आप, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दाहिना विंग टूट गया, और फिर जब लोग बाहर आ गए, जब इसमें आग लगती रही, तो ये प्लेन 2 हिस्सों में बट गया। विमान में करीब 275 लोग सवार थे। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो हम डिटेल्स आपको दे रहे हैं, ये अपने आप में एक और यहां पर एक चिंता का विषय यह है कि जो प्लेन क्रैश किया है वो उसमें ऐसा क्या दिक्कत थी, ऐसा कैसे संभव है। हालांकि एक चीज जो किसी को नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि काबिल तारीफ है पायलट्स का काम, जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचा ली। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जितनी भी फ्लाइट्स हैं दुबई से वो डिले हो गई हैं, और ये जो लैंडिंग हुई, इमरजेंसी लैंडिंग, बल्कि क्रैश लैंडिंग जो हुई है, इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से यही वो जगह है जहां से लोगों को निकाला गया था। एयर अमीरात की तिरुवनंतपुरम से ये जो फ्लाइट थी, लैंडिंग के वक्त विमान में लगी आग, राइट विंग जो दाहिना इसका पंख होता है वो टूट गया, और अब प्लेन 2 हिस्सों में बंट गया, आग लग गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाल लिया गया। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये खाली एक इत्तेफाक हो सकता है कि आज से ठीक 8 दिन पहले एमिरेट्स की एक और फ्लाइट जो कि दुबई से माले जा रही थी, उसने मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, और वो भी बोइंग 777 था, उसके भी इंजन में आग लग गई थी, लेकिन क्रैश लैंडिंग नहीं थी, वो इमरजेंसी लैंडिंग थी। जरा सोचें इस बात पर कि ये सोचने वाली बात है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो नीचे इमरजेंसी नंबर पर, एमिरेट्स का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फोन कर सकते हैं। और स्मिता इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, पूरी खबर बताएं। देखिए, इस विमान को जिसने की टेक ऑफ किया था सुबह 10:15 बजे भारतीय समय तिरुवनंतपुरम से, 12:50 पर दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग होनी थी, जिस वक्त जो है ये क्रैश लैंडिंग की गई। और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि विमान सामने की तरफ किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और साथ ही साथ उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से जब वो जमीन से जा टकराया तो जो आग लगी उसने भी कैसे ध्वस्त किया। हालांकि स्थानीय मीडिया के हवाले से कहा जा रहा था कि 6 लोगों को कुछ वो इंजर्ड हुए हैं, उनके जख्म जो हैं वो माइनर हैं या मेजर हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर जो एमिरेट्स एयरलाइन की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि 275 यात्री थे और क्रू मेंबर्स भी थे, सबको सुरक्षित विमान से निकाल दिया गया है। फिलहाल जो भारतीय दूतावास के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, संपर्क साधे हुए हैं, ताकि जो जख्मी हैं उनको आगे किस तरीके से वापस पहुंचाया जा सके, या किसी को चिकित्सा की जरूरत है तो इन तमाम चीजों के इंतजाम किए जा सके। और दुबई एयरपोर्ट से जो भी जो एयरलाइंस डिपार्ट हो रही थी, उनमें कम से कम उन्हें डिले कर दिया गया था। 4 घंटे की जो है इस वक्त देरी है पूरे के पूरे इस डिलीवरी असिस्टेंस सिस्टम में। आप बता रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यूएई के हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने हैं, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, ये जो घटना घटी है
लेकिन यह कैसा इत्तेफाक है कि एमिरेट्स की एक और फ्लाइट, ब्रिटेन का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, अमेरिका का नंबर है, ये सारे नंबर्स ओपन हो गए हैं जिससे कि इमरजेंसी में जो भी नंबर डायल करें। लेकिन आप अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स, सभी फ्लाइट में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी सेफ हैं, सभी सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन ये बात अपने आप में बड़ी गंभीर है कि एमिरेट्स की एक और फ्लाइट जो कि दुबई से माले जा रही थी, वो भी बोइंग 777 था, 26 जुलाई को, अभी 26 जुलाई को मुंबई में इंजन में आग लगने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करती है। वक्त एक ब्रेक है।